हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से 9वें महीने में इशू हुई हैं। सितंबर महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है एलटीसी से रिलेटेड। इसमें गवर्नमेंट ने एलटीसी के लिए 1 साल इंक्रीज कर दिया है। पहले आपका जो 4 साल का टर्म था 2020 से लेकर 2023 तक आप एलटीसी ले सकते थे 4 साल में एक बार। अब उसको 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हो सकता है आगे से आपको 5 साल में एक बार एलटीसी मिलने लग जाए, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन से जो लग रहा है कि 5 साल में अब आप एक बार एलटीसी ले पाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक तो इस ब्लॉक ईयर की ही एलटीसी चलेंगी। शायद नेक्स्ट ब्लॉक ईयर की मिलनी स्टार्ट ना हो दिसंबर 2024 में, ये हमें नेक्स्ट ईयर ही पता चल पाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन एलटीसी से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्लर्क्स की रिलीविंग से रिलेटेड है। इसमें कई डिपार्टमेंट्स ने गवर्नमेंट से पूछा था कि जो क्लर्क्स जिनको हटाया नहीं गया है और जिनका रिवाइज रिजल्ट में नाम भी नहीं है, जो 2019 में लगे थे उनका, तो उनके लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट और सीएस को लिखा जा रहा था। लेकिन सीएस ऑफिस ने उसके लिए मना कर दिया है कि ऐसी कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएंगी। और इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि जिन कैंडिडेट्स को हटाया गया है उनके क्लेम के बारे में 7 दिन में डिसीजन लिया जाए, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई थी, उनके थ्रू क्लर्क्स को रिलीव करने के ऑर्डर आ गए थे। 7 दिन तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बता दिया था जो भी उनका क्लेम नहीं बनता था। तो ये इंस्ट्रक्शन आई थी जिसमें जिन क्लर्क्स का रिवाइज रिजल्ट में नाम नहीं था तथा जिन्होंने केस भी नहीं किया हुआ था इसके ऊपर, उनको रिलीव करने के ऑर्डर इशू कर दिए थे चीफ सेक्रेटरी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ग्रुप सी की पोस्ट में इनको रिजर्वेशन देने के लिए इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अलग से 3% कोटा दे दिया गया है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, और 3% कोटा ही एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप सी की पोस्ट में। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स के नाम भी बताए हैं। ये 7 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट्स में ही इन स्पोर्ट्स पर्सन को रिजर्वेशन मिल पाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पार्ट 1 के एम्प्लॉयज़ को HKRN पर पोर्ट करने से रिलेटेड हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि 14/7/2023 तक सभी HOD और DDO को एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर का डाटा अपलोड करने के ऑर्डर जारी किए गए थे। अब इन इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने बताया है कि 31/7/2023 तक जिनका डाटा अपलोड हो गया था उनका एक्सपीरियंस को वेरीफाई कर दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो सिलेबस था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। इस सिलेबस में जो पासपोर्ट एक्ट का पेपर होता था, पासपोर्ट एक्ट 2008, उसको रिप्लेस करके पासपोर्ट एक्ट 1967 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो ये सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। जिनको ये एग्ज़ाम देना है वो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो टेंडर नोटिस के लिए है। CS ऑफिस में टेंडर नोटिस निकला है जो उनके कंप्यूटर वगैरह हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में जितना भी काम होना है कंप्यूटर और जेरॉक्स मशीन से रिलेटेड, उसके लिए टेंडर निकाले गए हैं। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HCS ऑफिसर्स की पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट की टाइमलाइन को रिवाइज करने के लिए है। IS ऑफिसर्स से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके अकॉर्डिंग ही HCS ऑफिसर्स के लिए डेट बढ़ा दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये डेट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो IAS ऑफिसर वाली है। उसमें भी सेम टाइम पीरियड है। पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट को अपलोड करना और सबमिट करने के लिए जो टाइमलाइन होती है उसको रिवाइज किया गया है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का लेटर है। तो इस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट अपलोड की जा सकती हैं IAS और HCS ऑफिसर्स के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक सुप्रीम कोर्ट के केस से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज योगेश त्यागी। ये केस उन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है जो 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी में रेगुलर किए गए थे। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट में सबमिट करनी थी वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने पहले भी मांगी थी डिपार्टमेंट से। अब दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें पॉइंट्स हैं कि कितने कैंडिडेट रेगुलराइज हुए थे
और कितने कैंडिडेट अब भी रेगुलराइजेशन क्लेम कर रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि कितने जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए कवर होने के लिए। इसमें डिपार्टमेंट्स के नाम भी बताए हैं गवर्नमेंट ने, जिन जिनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है उनके नाम साथ एनक्लोज्ड हैं, जिन्होंने नहीं भेजी है उन्होंने अभी भेजनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सीएम विंडो से रिलेटेड है। चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में सीएम विंडो को रिव्यू किया गया था, तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा सीएम विंडो पे जो ग्रीवेंसेस आती हैं उनको टाइमली डिस्पोज नहीं किया जाता, तो उससे रिलेटेड ही इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि सभी नोडल ऑफिसर्स को आदेश दिए जाएं कि टाइम से सभी ग्रीवेंसेस का समाधान किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हाई कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी राजविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ये जो जजमेंट है ये आरटीआई से रिलेटेड है कि फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी और सेकंड अपेलेंट अथॉरिटी को आरटीआई में कैसे क्या प्रोसीड करना है। टाइम के ऊपर आरटीआई के जवाब देने हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो आरटीआई से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिस्टेंस डिग्री से रिलेटेड कोर्ट की जजमेंट से ही रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी टेक्निकल डिग्री डिस्टेंस के माध्यम से ली जाती थी उनको सरकार ने मानने से मना कर दिया था, तो उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। उसमें जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया था ये इंस्ट्रक्शन जारी होने से पहले, उनकी जो डिग्री है उनको माना गया था, और उसके बाद जिन्होंने एडमिशन लिया था उनकी डिग्री को नहीं माना गया था। तो इससे रिलेटेड एनेक्स्चर ए में इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। ये एनेक्स्चर ए है, ये इन्फॉर्मेशन सेंड की जानी है कि कितने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हुए थे उन डिग्री डिप्लोमाज के बेस पर, और कितनों की प्रमोशन वगैरह हो चुकी है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी सुप्रीम कोर्ट्स के केस से ही रिलेटेड है। जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी थी उसमें भी ये रिमाइंडर इशू किया गया है। जिन डिपार्टमेंट्स ने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है उनके लिए ये रिमाइंडर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को इंडियन कोड पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए है। ये इंस्ट्रक्शन भी गवर्नमेंट ने पहले इशू की थी कि जितने भी एक्ट्स हैं या फिर कोई गाइडलाइन रूल्स वगैरह हैं किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उन सभी को इंडियन कोड पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो उसी से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन दोबारा इशू की है गवर्नमेंट ने। रिमाइंडर सेकंड है ये उन्हीं का। सभी एक्ट्स और रूल्स को ऑनलाइन करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इसके बाद सितंबर महीने की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी HKRN के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। इन इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने बताया है कि HKRN के थ्रू अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव दी जाती है तो अगर उसकी सैलरी 21,000 रुपये तक है तो HKRN उसको बियर करेगा। अगर 21,000 से ज़्यादा उसकी सैलरी है तो उसकी मैटरनिटी लीव के दौरान जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है उसको उसकी सैलरी बियर करनी पड़ेगी, मीन्स देनी पड़ेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन फीमेल एम्प्लॉय की मैटरनिटी लीव पर जो उनको सैलरी मिलती है उससे रिलेटेड हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से सितंबर 2023 के महीने में इशू हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।